हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये पावन कथा। किसी गांव में एक भोला नाम का लड़का रहता था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत भोला था। वह चालाकी तो बिल्कुल भी नहीं जानता था और ना ही वह किसी की चालाकी को समझ पाता था। वह हर एक काम को बड़ी ही सरलता के साथ किया करता था। भोला बहुत ही गरीब था, परंतु वह भगवान को मानने वाला था। वो रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपनी गुज़र बसर किया करता था। भोला अपनी झोपड़ी में अकेला ही रहा करता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था और वह शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी आराधना भी किया करता था। एक बार की बात है, वह मंदिर में गया तो उसने देखा भगवान शिव की मूर्ति के सामने बहुत सारे दिए और अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। उसे देखकर भोला भक्त सोचने लगा कि प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, इस धुएं से आपका दम घुट रहा होगा। आप ऐसा करो प्रभु, आज मेरे साथ मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर पर्याप्त जो भी धन मिलेगा उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और निर्मल हृदय को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है बेटा, तुम अपने घर जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तो तुम मुझे बुलाने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसके बाद भोला खुशी खुशी अपने घर में गया और भोला भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, वह मंदिर की तरफ भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। अपने घर से कुछ ही दूर जाकर उसने देखा एक छोटा बालक भूखा बैठा हुआ है। वह बालक बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा क्या? फिर क्या था, भोला भक्त को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे साथ अपने ले गया और बहुत ही प्रेम से उसे भरपेट भोजन कराया और उसे विदा कर दिया। उसके बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली, वो भी बहुत भूखी थी। वो उससे बोली, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो भगवान तुम्हारा भला करता। बूढ़ी माँ की बात सुनकर भोला को उन बूढ़ी माँ पर भी दया आ गई। वो फिर से अपने साथ बूढ़ी माँ को घर ले गया और उन्हें भरपेट भोजन कराया और उन बूढ़ी माँ से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और अब भोला ने घर में देखा कि राशन भी खत्म और भोजन भी खत्म, अब कुछ नहीं बचा। अब भोला पड़ोस की दुकान पर गया और दुकानदार से राशन मांगा और उसे अपनी सारी बात बता दी। दुकानदार जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं क्या? दुकानदार ने भोले का बहुत मजाक बनाया, भोले से काम कराया और थोड़ी देर तक काम करवाने के बाद उसके बदले राशन का सामान भोले को दे दिया। राशन का सामान लेने के बाद भोला अपने घर जाकर खाना बनाने लगा। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, भोला फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। वो व्यक्ति बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने भोले से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाए तो भोलेनाथ की कृपा तुम पर बनी रहेगी। अब उस भोला को उस पर भी दया आ गई और उसे अपने घर ले जाकर भरपेट भोजन कराया और उनको बड़े प्रेम से भोजन कराने के बाद वापस छोड़ दिया। अब भोला के पास थोड़ा सा राशन शेष बचा था। वो फिर से भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। आखिरकार इस बार भोला मंदिर पहुंच गया और भगवान से बोला, चलो भगवान, खाना बन गया है, मेरे साथ चलो। भोला की सरलता को देखकर भगवान बोले,
भोला, मैं 3 बार पहले ही भोजन खा चुका हूँ, अब मेरे पेट में जगह नहीं है। तब भक्त बोला, हे भगवान, आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान शिव बोले, जो एक लड़का, बूढ़ी माई और वो बूढ़े बाबा थे, वो जो तुमने अपने घर खाना खिलाया, वो असल में मुझे ही तो खिलाया था, और अब मेरा पेट बहुत भर गया है, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह भोला भक्त कुछ भी समझ नहीं पाया। भगवान ने उसका दिल रखने के लिए उसके साथ निकल पड़े, और घर पहुंचने के बाद भगवान ने कहा, सुनो बेटा, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा, तुम भी मेरे साथ खाना खाओगे। उसके बाद दोनों एक ही थाली में खाना खाने लगे, और उसके बाद शिव जी वहाँ से खाना खाकर चले गए। जैसे ही शिव जी खाना खाकर गए, भोले की झोपड़ी महल में बदल गई और उसके घर नौकर चाकर लग गए। उसके घर में धन ही धन हो गया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। जब पड़ोस के दुकानदार ने भोला की स्थिति को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैं भी शिव जी को मनाने के लिए जाऊंगा। उसके बाद वो दुकानदार शिव जी के मंदिर में गया, और वहाँ जाकर उसने शिव जी को विनम्रता पूर्वक कहा कि प्रभु, आप मेरे घर खाना खाने चलिए। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ठीक है, तुम खाना तैयार करो, और जैसे ही खाना तैयार हो जाए तो तुम मुझे बुलाने आ जाना। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने घर जाकर 36 प्रकार के व्यंजन बनवा दिए। जब सारा खाना तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में वही छोटा बालक, जो कि शिवजी का ही स्वरूप था, मिला, और उसने उस दुकानदार से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिलेगा? परंतु दुकानदार ने उसे कहा, नहीं, मेरे पास कोई खाना नहीं है। ऐसे ही रास्ते में बूढ़ी माँ मिली, दुकानदार ने उसे भी मना कर दिया, और बूढ़े बाबा मिले, उसे भी मना कर दिया। इस प्रकार इन सब का तिरस्कार करके अंत में वो दुकानदार मंदिर के बाहर पहुंच गया और शिवजी को बुलाने लगा। भगवान शिव अत्यंत क्रोध में प्रकट हुए और बोले कि तुमने 3 बार मेरा तिरस्कार किया है। जो तुम 3 लोगों को अभी मना करके आए हो, वो सब मेरा ही स्वरूप था। तुम यदि उन भूखों को खाना नहीं खिला सके तो मुझे क्या खिलाओगे? इस पर दुकानदार को बहुत अफसोस हुआ, और वो भगवान से क्षमा याचना करने लगा, परंतु भगवान मूर्ति में समाहित हो गए। और उसके बाद वो दुकानदार जाकर उस भोला भक्त के पास रोने लगा और कहने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं भगवान की माया को पहचान नहीं पाया। इसीलिए हमें जो भी भूखा मिलता है, जो भी ऐसा मिलता है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हमने किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की कि उसे सच में मदद की आवश्यकता है, या किसी भूखे को खाना खिला दिया, तो सोचो हमने शिव जी को प्रसन्न कर दिया। आज की कथा में हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी ज़रूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और क्या पता किस रूप में आकर हमें प्रभु मिल ही जाते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम कथा डालें उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। और जल्द ही हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा की श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि वो कथाएं आप मिस ना करें।